قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 29वें पारे में सूरह मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 18 आयात मुबारक इसके ऊपर हो चुकी हैं। कोई दोस्त नया हो तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये सूरह मुबारक जो सूरह मुल्क के नाम से है ये मक्की है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की बादशाही और उसकी कुदरत का तज़किरा है और ख़ास तौर पर जो मुशरिकीन और कुफ़ार का अक़ीदा है, अक़ीदा आखिरत का इनकार, उस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के दलाइल जो हैं वो बड़े अक़ली लिहाज से बयान फरमाएँ जो इंसानों की अक़ल में आ जाएँ और वो समझ जाएँ। आज 19 नंबर आयत में एक दावत दी गई है कि ज़रा अक़ल को हाथ मारो, इस कायनात को बनाने वाला भी अल्लाह है और इसका निज़ाम चलाने वाला भी अल्लाह है। हत्ता कि फ़ज़ा में उड़ने वाला एक परिंदा भी जब उड़ता है फड़फड़ाते हुए या सीधा, तो ये भी अल्लाह की कुदरत से है। अल्लाह ताला इस उड़ने वाले परिंदे को भी उसके बारे में भी इल्म रखता है कि ये मेरी कुदरत के साथ मूव कर रहा है। इसी तरह फिर ये एक बात बताई गई कि तुम इतनी वाज़ेह दलीलें आ जाने के बाद भी मेरे वजूद के मुनकिर हो, ए काफरो, ए मुशरिको, तो तुम्हारे पास कोई ऐसी फ़ौज है कि अगर मेरा अज़ाब नाजिल हो जाए तो तुम्हें मेरे अज़ाब से बचा सके? अगर कोई ऐसा लश्कर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास तो सिर्फ़ एक फ़रिश्ते के छोटे से पर फड़ाने की वजह से इसका पूरी कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाए। जैसे पिछली कौमों का बुरा अंजाम इस पर एक तारीख़ी शवाहिद के तौर पर मौजूद है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम फिर धोखे में मुब्तला हो, मेरी जो ज़ात है, कुदरत है, उसका इकरार करो। और तीसरी बात ये है तीसरी आयत में कि अल्लाह ने कायनात बनाई है, वो उड़ते परिंदों को भी जानता है और इस कायनात में जिस जिस चीज़ को रिज़्क़ मिल रहा है उस चीज़ का राज़िक़ भी अल्लाह ताला है। एक कीड़े को रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह है, एक परिंदे को रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह है। लेकिन अगर ये लोग अल्लाह को नहीं मानते तो फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ़ सरकश हैं, यानी तकब्बुर में और जहालत में मुब्तला हैं और अल्लाह और उसके रसूल के साथ नफ़रत में मुब्तला हैं। इसके अलावा इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे एक मिसाल बयान हुई है, हम उस आयत में जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह उस मिसाल को पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ इला तैर, एक सवालिया अंदाज में बात की गई है। अवलम यरौ, क्या इन्होंने नहीं देखा? किन्होंने? जो कायनात में अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं। इला तैर, परिंदे को। तैयारा जो लफ्ज़ है हम उर्दू में बोलते हैं, ये तैयारा भी तैर से ही निकला है और उड़ने वाला एक वो है, इस वजह से उसकी रिज़ेम्बलेंस है। अरबी ज़ुबान का बेसिकली लफ्ज़ है। अवलम यरौ इला तैर, क्या इन्होंने नहीं देखा परिंदों को, फ़ौक़हुम, जो इनके ऊपर, स्वाफ़ातिन, पर फैलाए हुए उड़ते हैं, व यकबिज़न, कब्ज़ा भी इसी से निकला है, व यकबिज़न, और कभी अपने परों को सुकेड़ लेते हैं। परों को फैलाते हुए और परों को समेटते हुए जो परिंदे फ़ज़ा के अंदर उड़ते हैं, क्या अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिरों ने इन परिंदों को नहीं देखा? मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान। मा और इल्ला को थोड़ा अलग करें तो सिंपल जुमला बन जाएगा। युमसिकुहुन्ना, अमसा का युमसिकु माना होता है ठहराना, रोक लेना। अगली आयत में भी ये लफ्ज़ आएगा। युमसिकुहुन्ना, ये जो उड़ता हुआ परिंदा है इसको पर फैलाने और पर सुकेड़ने की ताकत दी है, इसको ठहराता है अर्रहमान, अल्लाह ताला। अब मा और इल्ला का मतलब क्या था? इसके साथ एम्फसाइज हो गया कि मा युमसिकुहुन्ना, इन्हें नहीं रोकता कोई भी फ़ज़ा में, इल्लर रहमान, सिवाय रहमान के। बाकी हम अगर जदीद टेक्नोलॉजी देखें तो तैयारा जो है और बाकी चीज़ें हवा में उड़ती हैं तो वो हवा के प्रेशर को भी उसके अंदर दखल होता है, टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन कुदरत इलाहिया ही कार फरमा है जिसने इंसान को ये अकल शऊर दिया है कि इस तरह की चीज़ों को वो बना ले। मा युमसिकुन्ना इल्लर रहमान, नहीं रोके हुए उन्हें कोई फ़ज़ा में, इल्लर रहमान,
सिवाय रहमान और रहीम अल्लाह के। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, ये आज के मुल्हिदों और जो एथीस्ट हैं उनकी इस बात का भी जवाब है कि अल्लाह तो है ही कोई नहीं। आज दुनिया का जो बड़ा मज़हब है, बड़ी तादाद में लोग हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के मुनकिर हैं। तो छोटी सी आयत में उन्हें बताया जा रहा है इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो अल्लाह ही है जो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। उसने कायनात की एक एक चीज़ का मुशाहिदा फरमा रहा है और वो उसको अपनी निगाह में रखने वाला है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुव जुंदुल लकुम यनसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। इतनी वाज़े कायनात की हर चीज़ पर जो अल्लाह की कुदरत और दस्तरस है, जब उसकी वजाहत हो गई और उसके बावजूद भी कोई अल्लाह और उसके रसूल के वजूद को नहीं मानता तो फिर वो धोखे में मुब्तला है। उसके पास कोई ऐसी फ़ौज है जो उसको अल्लाह के आने वाले अजाब से रोक लेगी, हालांकि वो तो ख़ुद मोहताज है। अमन, ये असल में था अमन, अम अलग था, मन अलग था, तो मीम दोनों जब मिला दिए तो वो इदगाम हो गया। तजवीदी कायदे के मुताबिक तो बन गया अमन। तो क्या है, आ जो है ये अम सवाल करने के लिए है। तो अम क्या, मन कोई ऐसी ज़ात है उनके पास, अहाज़ल्लज़ी जो ऐसी हो व जुंदुल लकुम जो तुम्हारे लिए लश्कर बन सके। जुंद का माना लश्कर है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो, ऐसा लश्कर कोई है जो तुम्हारे लिए एक ऐसा लश्कर और फ़ौज साबित हो। यनसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, यनसुरुकुम जो तुम्हारी मदद कर सके, मिन दूनिर रहमान अल्लाह के अलावा। कोई ऐसा लश्कर तुम्हारे पास है जो अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद कर सके? अगर नहीं है तो इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। इनिल काफिरूना इन नफ़ी के लिए, इन नहीं हैं अल काफिरूना जो काफिर लोग हैं, इल्ला मगर फ़ी गुरूर, गुरूर में मुब्तला। तो गुरूर का मतलब क्या है? धोखा। गुरूर इंसान का अपने आप को ऐसा समझना है कि मेरे जैसा है ही कोई नहीं, वो अपनी सोच में ख़ुद धोखे में मुब्तला होता है। तो गुरूर के लिटरल मीनिंग है धोखा में मुब्तला होना। दुनियावी ज़िंदगी को भी मता उल गुरूर कहा गया है कि ये तो धोखे का सामान है। क्या मतलब? इंसान ऐसे दुनिया में रहता है कि उसने क़यामत तक रहना है, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है कि उसने मर जाना है और कितनी देर में मर जाना है उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कितना प्यारा जुमला है, इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। अगर अल्लाह ताला की इतनी कुदरत की वाज़ेह दलीलें आ जाने के बाद भी काफिर ये समझता है कि मैं कोई 200 साल बाद हिदायत पा जाऊंगा, मेरे अकल शऊर में आ जाएगा। जैसे आज हमारी नौजवान नस्ल कहती है भाई मैं दाढ़ी भी रख लूँगा, मैं नमाज़ें भी शुरू कर लूँगा, मैं सारा कुछ कर लूँगा, लेकिन अभी मेरी वो उम्र नहीं आई। नमाज तो उस बच्चे के लिए भी लाजिम है जिसके लिए हुज़ूर ने फरमाया उम्र कितनी हो, 7 साल हो, और अगर ना पढ़े तो 10 साल में हल्की फुल्की ठोका ठाकी भी आप उसको कर सकते हैं जिससे वो सुधर जाए, और बालिग होने के बाद फ़र्ज़ हो गई है। ये वाहिद नमाज है जो हालत जंग में भी हुज़ूर ने पढ़ी है, वाहिद इबादत है। जंग में भी आधा लश्कर हुज़ूर ने नमाज में रखा है, आधा लश्कर दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रखा है। तो अल्लाह के ताला की जो तस्बीह और तामीद नमाज की शक्ल में है, ये तो इंसान में किसी हालत में माफ़ नहीं है। हाँ, इंसान कौमे में चला जाए और इंसान की अकल शऊर हवास ख़त्म हो जाएं, फिर सोच सकते हैं कि नमाज नहीं है, वरना बीमारी में भी है। अगर कोई वुज़ू नहीं कर सकता तो तयम्मुम कर ले, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ ले, नमाज की माफ़ी नहीं। लेकिन हम भी धोखे में मुब्तला हैं कि हमारी उम्र नमाज वाली कोई होनी है, वरना बाकी उम्र तो बाकी कामों के लिए। ऐसा नहीं। इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। अगर वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के वजूद के बग़ैर ये दुनिया चल रही है तो काफिर लोग नहीं हैं इल्ला फी गुरूर, मगर धोखे में मुब्तला हैं। उनको ये धोखा कुरान पढ़ के दूर कर लेना चाहिए। फिर ज़रा वो गौर कर लें उन्हें रिज़्क़ कौन देता है। अगर आप रिज़्क़ का प्रोसेस देख लेना तो यकीन करें उस पर हम गौर कर लें, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। रिज़्क़ एक गंदम के दाना ज़मीन में बीज देने के बाद हम तो भूल जाते हैं, अल्लाह ताला ने इसको कितनी सूरतों में रियलाइज़ करवाया है कि ये जो बीज तुम बोते हो, ये तुम बोते हो, इसके पीछे तो मेरी कुदरत की कार फरमाई। ये बाकायदा सवाल है कुरान मजीद में। ये पानी क्या तुम लेके आए हो, आग तुम जलाते हो, ये जो रिज़्क़ का तो सामान तुम्हारे लिए है, क्या ये तुम्हारी ताकत के बाद होता है? तुम कहते हो हमने पानी दिया, खाद दे दी,
वक़्त पे बारिश ना भी आई तो हम कर लेंगे। अल्लाह फरमा रहे इसके पीछे मेरी कुदरत की कार फरमाई है। आप एक दाने पे गौर करें, उसको ज़मीन में बोझ देना, उसके बाद एक ख़ास एटमॉस्फेयर पैदा होना, अंदर उसकी गर्मी सर्दी में, उसके बाद उसकी कौंपल निकलना, ये पूरी मिसालें कुरान के अंदर मौजूद हैं। और एक दाने के ऊपर पूरा सिट्टा निकलना और एक सिट्टे के साथ कितने और सिट्टे निकलना, कुरान में वाज़े मिसाल है कि एक दाने के ऊपर 700 तक अल्लाह दाने पैदा फरमा देता है। उसके बाद उसकी कटाई है, उसके बाद उसका थ्रेशर लगना है, फिर दाने अलग, भूसा अलग होना है, फिर उसकी पिसाई होनी है, पिसाई होने के बाद उसको गूंदना है, उसके बाद उसको पकना है। और पक भी गया, खाने की अगर जुर्रत हिम्मत ना हो तो इंसान कैसे खाएगा। अल्लाह ताला का एक हाथ को ये ताकत देना कि वो लुकमा उठाए और मुंह में डाले, और मुंह के अंदर लुकमा जाने से पहले एक ऐसी कैफियत और हलचल पैदा हो जाना कि तुम्हारे पास कोई फ़ौज आने लगी है, तैयार हो जाओ इसको चबाने के लिए। और अल्लाह ने टेस्ट और मज़ा भी इंसान के मुंह में रख दिया। इंसान अगर उसको अंदर घुसेड़ दे, मैदा हज़म ना करे, मैदा काम ना करे, बड़ी छोटी आंत काम ना करे, फिर वो एग्जास्ट ना हो, तो ये सारा कितना कुदरत का प्रोसेस है। हर चीज़ अंदर जाके रेड सेल बन रहे हैं, वाइट सेल बन रहे हैं, इंसान को प्रोटीन मिल रही है, फैट मिल रहा है, कितना सारा निज़ाम कुदरत है जो एक छोटे से दाने में रखा है। आप ज़रा इस मिसाल पे गौर करें। अगर काफिर इसके बावजूद भी अल्लाह के वजूद को नहीं मानता तो फिर वो ये गौर करे उसको रिज्क देता कौन है, और दूसरा ये वो गौर करे कि अगर उसका रिज्क अल्लाह रोक ले तो इसको रिज्क देगा कौन। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम, ये अम और मन वही कैफियत है जो पीछे थी। अम इंटेरोगेटिव सेंस के लिए क्या, मन ये भी इसमें इस इस्तिफाम के लिए है। अम मन कौन है वो, हाज़ल्लज़ी, हाज़ा इसमें इशारा है और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है, और अल्लज़ी रिलेटिव प्रोनाउन है, तकरीबन एक ही माना में है। कोई ऐसा है यर्ज़ुकुकुम जो तुम्हें रिज्क दे, इन अगर अमसा का, अल्लाह ताला अगर रोक ले रिज़्क़हू, अपना रिज़्क़, अगर अल्लाह ताला अपना रिज़्क़ तुम्हारे लिए रोक ले तो कोई है ऐसा जो तुम्हें रिज़्क़ दे दे। ये अमसा का जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये ऊपर आपने परिंदे में देखा था, मा युम से को हुन्ना, ये युम से को जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है, और अमसा का जो है ये पास्ट के लिए है। रूट एक है, लफ्ज़ एक है, सिर्फ इसका ज़माना बदल गया है। इन अमसा का अगर रोक ले रिज़्क़हू, अल्लाह ताला अपना रिज़्क़ अगर रोक ले तो इसको कौन रिज़्क़ देगा। रिज़्क़ से मुराद सिर्फ खाना नहीं, रिज़्क़ से मुराद आँख में बीनाई भी है, रिज़्क़ से मुराद हाथों में ताकत भी है, रिज़्क़ से मुराद अल्लाह की दी हुई सलाहियतें हैं, औलाद है, माल है, एवरीथिंग रिज़्क़ के अंदर है। बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर, अगर फिर भी काफिर और अल्लाह की ज़ात के मुनकिर नहीं मानते कि मेरा राज़िक़ अल्लाह है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। बल आखिरी बात फिर सिर्फ ये है कि लज्जू, ये बहुत दूर निकल गए हैं, फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर, फ़ी का माना में, उतुव और नुफ़ूर एक ही माना में है। इसका तर्जमा अमूमन सरकशी किया गया है। फ़ी उतुव्विन ये सरकशी में है, और व नुफ़ूर और नफ़रत करने में, इंतहाई भागने में पड़ दूर निकल गए। नफ़ूर और नफरी भी मिलता जुलता है। नफरी किसको कहते हैं, एक गिरोह जो चलता फिरता मूवमेंट करता हो, तो ये एक ऐसा गिरोह है जो नफ़रत में बड़ा दूर निकल गया है। सरकशी बेसिकली पर्शियन ज़ुबान का लफ्ज़ है। सर का माना हेड है और कशी का माना कशीदन, खींचना। जैसे वो टग एंड वार, वो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, रस्सा कशी, यानी कि रस्से को खींचना। तो सरकशी का माना है सर खींचना, यानी किसी के आगे खड़े हो जाना, मैं आपको नहीं मानता। तकब्बुर गुस्से में ऐसे ही होता है ना, भाई कर लें आपने जो करना है, यही कैफियत है। बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर, अल्लाह ताला की कुदरत की इतनी वाज़े दलीलें देखने के बावजूद भी अगर ये लोग नहीं मानते तो बस इतनी सारी बात है। बल लज्जू, ये बहुत दूर निकल गए हैं, फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर, सरकशी में और नफ़रत करने में, अल्लाह से दूर भागने में बहुत दूर निकल गए। इनका काम है मैं ना मानूँ, बस इनके ज़हन में ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता। आगे एक मिसाल बयान हुई है, आप पहले उसको समझ लें तो फिर सही समझ आएगी। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक है इंसान जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है, दिलो दिमाग, वो यहाँ जा रहा है, रास्ता है, तो वो इधर उधर भी देखता है, मेरे ऊपर कुछ चीज़ हमला तो नहीं कर रही, मैं आगे गिर तो नहीं जाऊँगा। और एक जानवर है जैसे कुत्ता है या भेड़ें हैं, आपने कभी भेड़ों को चलते हुए देखा है। दुम्बे भेड़ें जब ये इकट्ठी चलती हैं तो कैसे चलती हैं, बिल्कुल सीधी, सारी सर झुकाए, जिधर पहली जाएगी सारी उधर जाएंगी।
और अगर इंसान आगे आगे चल रहा हो, वो नहर में छलांग लगा दे, ये सारी पीछे नहर में छलांग लगा देगी। एक चलना ऐसा है कि सर झुकाए और आगे चल रहा हो, बेशक आगे खाई में गड्ढे में गिर जाए। एक है कि इधर उधर देख के सही चलना कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। इनमें से सलामती पे कौन है? जो सही देखता है, इधर उधर गौर व फिक्र। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये काफिर ऐसे हैं, सर ढाए हुए हैं, जिधर इनको कोई लगाता है ये उधर चले जाते हैं। हालांकि मैंने इनको नाक, कान, आंख, गौर व फिक्र की सलाहियत दी है। इन्हें चाहिए था आगे को हर्डल है तो रुक जाते, आगे को रुकावट है तो उसको देख लेते, सजे कबे देख लेते, दाएं बाएं। हालांकि ये ऐसे नहीं। अब ज़रा इस मिसाल को पढ़िएगा और इंसानों से ही सवाल किया गया है, बस इस पे हम दरस मुकम्मल कर लेंगे। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, ये एक मिसाल है। इसका पहले तर्जुमा कर लें। आ का माना क्या? इंटेरोगेटिव एक पार्टिकल है। आ क्या? फा तफसील के लिए है। मन जो, क्या ऐसा कोई शख्स है यमशी जो चलता है, मुकिब्बन मुंह के बल, वो एक ऐसी चीज़ या वो ऐसा शख्स जो मुंह के बल, मुकिब्बन गिरता हुआ मुंह के बल चलता है, अला वजह सीधा अपने चेहरे पर। जैसे मैंने आपको जानवरों की मिसाल दी है, या इंसान की बात नहीं, मुतलक चलने वाले की बात है। क्या वो चलने वाला जो मुंह के बल गिरता पड़ता चला जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, आहदा वो ज़्यादा हिदायत के ऊपर है, अमन या वो शख्स यमशी जो चलता है सवियन सीधा, अला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर। इनमें हिदायत पे कौन है? अल्लाह फरमा रहा है ज़रा खुद सोचो कि जानवरों की तरह, खसूसन कुरान में जो बाकी मिसालें बयान हुई हैं वो कुत्ते की मिसाल बयान हुई है कि कुत्ते को भी आप अगर देख लेना, वो कुत्ता जो टेक्निकल कुत्ता होता है, जो शिकार पकड़ता है और चोर पकड़ता है, वो भी कैसे जाता है? अपना मुंह नीचे रखता है और भागता जाता है। वो कभी सर उठा के नहीं भागता, वो मुंह गिरता हुआ ज़मीन की तरफ करता हुआ भागता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो इधर उधर देखे बगैर भाग रहा है और एक सारी कायनात का मुशाहिदा कर रहा है, हिदायत पे कौन है? अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम्हें कान दिए हैं, आंखें दी हैं, दिल दिए हैं, ताकि तुम गौर व फिक्र करके अपने सही रास्ते का इंतखाब करो। तुम फिर भी नहीं करते हो और जानवरों की तरह अपने आबा व अजदाद की तकलीद में लगे हो कि मेरा बाप बुतों का पुजारी था तो मैं भी बुत ही पूजूंगा, मेरा बाप काफिर था तो मैं कैसे मोमिन हो जाऊं, मेरा बाप मुशरिक था तो मैं कैसे ईमान में ले आऊं। तो अल्लाह फरमा रहा है ये तुम्हारी अपनी सलाहियतों को भी जंग लगाने के मुतरादिफ है। आखिरी आयत, कुल हुवल्लज़ी अनशाअकुम, कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए, अल्लज़ी वही तो है, अनशाअकुम जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें बनाया, वजअला और उसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अस्समा कान, तुम्हारी समातें बनाई, वल अबसार और आंखें बनाई, वल अफेदा दिल बनाया। इससे ये बड़ी गहरी मिसाल है। तुम्हारी कान बनाए, बंदा जा रहा हो और रास्ते में आपको शेर के धाड़ने की आवाज़ आ जाए तो हम क्या करेंगे? अपने लिए हिफाजती इक़दाम कर लेंगे। अगर हम जंगल में जा रहे हों, सामने से कोई हम सांप देख लें तो हम क्या करेंगे? अपनी हिफाजत कर लेंगे। और आप जानते हैं कि किसी ख़तरनाक और ख़ौफनाक जगह पे जाएं तो दिल भी डूब जाता है, बैठ जाता है, टेरर और खौफ इंसान पे तारी हो जाता है। अल्लाह फरमा रहा है चलने फिरने में तो ये तीनों सलाहियतें तुम्हारे काम आती हैं, लेकिन अपने लिए लाइफ स्टाइल अल्लाह की मर्ज़ी का बनाने में ये सलाहियतें तुम्हारे काम क्यों नहीं आती? तुम्हारे कान तुम्हें क्यों नहीं बताते ये गलत है? तुम्हारी आंखें तुम्हें क्यों नहीं बताती कि ये गलत है? तुम्हारा दिल क्यों नहीं बूझता? वैसे पंजाबी में कहते हैं ना, फलां मेरा दिल बुझ गया सी उत्थे है गल इंजी होनी। तो यहाँ तुम्हारा दिल क्यों नहीं बूझता? यहाँ भी तो तुम्हारे दिल को बूझना चाहिए कि ये गलत है कि ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो तुम अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। छोटा सा साथ जुमला ऐड कर लें, अगली आयतों में आएगा, अगर तुम ये कान, ये आँखें, ये दिल इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये अल्लाह ताला क़यामत को तुमसे ले लेगा। क़यामत को अल्लाह ताला ये तुमसे ले लेगा। आज इनकी ज़रूरत है कि इनको इस्तेमाल कर लो, ताकि इनका इस्तेमाल करना ही इनकी ज़कात है। अब इस आयत के बाद देखें, इतने SOPs बनाए जाने के बावजूद भी अगर कुछ चीज़ों को नहीं मानता तो कुरान की अगली आयत का टुकड़ा बड़ा हौसला अफजा है, ज़रा खुद पढ़िएगा। कलीलम मा तशकुरून, अल्लाह फरमा रहे तुम्हें कान भी दिए हैं, आँखें भी दी हैं, दिलो दिमाग भी दिया है, लेकिन बस तुफ़ इतनी है कि कलीलम मा तशकुरून, तुम में से बड़े थोड़े हैं जो शुक्र करते हैं। शुक्र मीन एक्सेप्ट करना। तो अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम अगर को पूरा नहीं करता, एक सार्जेंट तो
2000 का चलान कर देगा या ओवर स्पीड पे चलान कर देगा। इंसान एवरी डे जो ओवर स्पीड में होता है, किसी को गाली दे दी, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी के साथ उलझ झगड़ पड़ा, तो कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह ताला इससे अपने हबीब को भी एक बात फरमा रहे हैं, ऐ हबीब अगर तौहीद की इतनी वाज़ेह दलीलें आ जाने के बाद और आपकी रिसालत की इतनी वज़ाहत और हक्कानियत के बाद भी अगर आपको और मुझे कोई नहीं मानता तो हबीब कलीलन मा तशकुरून, हम फिर यही कहेंगे कि ये लोग बड़े ही नाशुक्रे हैं, थोड़े ही इनमें से वो हैं जो शुक्र करने वाले। अब देखें ना कितनी गहरी ये सूरत है। मैंने इसके इंट्रो में आपको बताया था कि हजूर ने क्या फरमाया, लवदद, तो मैं ये चाहता हूँ, ये पसंद करता हूँ कि मेरे हर उम्मती के दिल में ये सूरह मुबारक हो। यानी वो याद कर सकता है तो याद करके पढ़े रोज़ाना, नहीं तो कम अज़ कम उसका तर्जमा तो इसको आना चाहिए कि अल्लाह ताला की इतनी कुदरत की दलीलें इसके अंदर बयान की गई। आगे भी इंशाल्लाह यही मौजू चल रहा है, क्योंकि इसका मरकज़ी मौजू अल्लाह की कुदरत, तौहीद, ईमान बिल आखिरत के ज़िमन में है। अल्लाह ताला में इसकी कुरान के समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।